कैप्टन स्पीकिंग। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। देखते हैं कि किस प्रकार से आने वाली जो वेब स्टोरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पे अपलोड होने वाली है, जिसका नाम है IC814, जिसमें किस तरीके से हिंदुओं को एक आतंकी रूप से नाम से बताया गया है। जैसे कि वो प्लेन को हाईजैक किया गया था, जिसमें दिखाया गया है कि प्लेन में जो हाईजैकर थे उनके नाम हिंदू नामों पर रखा गए हैं, जिसमें एक का नाम था भोला, शंकर और डॉक्टर बर्गर वगैरह। ऐसे उन्होंने 5 लोगों के नाम रखे गए हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में और उन्होंने क्या संदेश देना चाहा है, किस प्रकार से हिंदुओं को आतंकी बताने का प्रयास किया है। देखते हैं इस वीडियो। सीरीज IC814 इन दिनों चर्चा में है। ये वेब सीरीज कंधार प्लेन हाईजैक पर आधारित है और इसे अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। सोशल मीडिया पर इस सीरीज के बाइकॉट से जुड़े कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कई यूजर्स ने #IC814, #बाइकॉट नेटफ्लिक्स, #बाइकॉट बॉलीवुड जैसे हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस वेब सीरीज में ऐसा क्या दिखाया गया है जो इस पर इतना विवाद हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स आरोप लगा रहे हैं कि अनुभव सिन्हा ने इस वेब सीरीज में जानबूझकर तथ्यों से छेड़छाड़ की है। सीरीज में एरोप्लेन हाईजैक करने वालों के नाम जानबूझकर चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर बताए गए हैं। बीजेपी के IT विभाग के हेड अमित मालवीय ने X पर लिखा कि IC814 के हाईजैकर्स आतंकवादी थे। उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान को छिपाया था। अनुभव सिन्हा ने उनको गैर मुस्लिम नाम देकर उनके अपराध को छिपाने की कोशिश की है। इसका परिणाम क्या होगा? दशकों बाद लोग सोचेंगे कि IC814 को हिंदुओं ने हाईजैक किया था। सोशल मीडिया पर बहस के बीच खबर आई कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को इस मामले पर जवाब देने के लिए बुलाया है। ये जानकारी सरकारी प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से दी गई। अब चलते हैं सरकार की तरफ से दिए गए फैक्ट्स की तरफ। दरअसल 6 जनवरी 2000 को गृह मंत्रालय ने इस मामले पर बयान जारी किया था। इस बयान के मुताबिक हाईजैकर्स के सही नाम इब्राहिम अतहर बहावलपुर, शाहिद अख्तर सैयद गुलशन इकबाल कराची, सनी अहमद काजी डिफेंस एरिया कराची, मिस्त्री जहूर इब्राहिम अख्तर कॉलोनी कराची और शाकिर सुक्कूर सिटी थे। इसी बयान में बताया गया था कि पैसेंजर्स के सामने हाईजैकर्स एक दूसरे को कोड नेम चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर कहकर बुला रहे थे। गृह मंत्रालय का ये बयान भारत के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद है। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में बताया था कि प्लेन हाईजैक की घटना के बाद खुफिया एजेंसियों ने मुंबई से 4 चरमपंथियों को गिरफ्तार किया था। मंत्रालय के मुताबिक इन चरमपंथियों से पता चला था कि हाईजैक की पूरी योजना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक ऑपरेशन था, जिसे चरमपंथी संगठन हरकत उल अंसार ने अंजाम दिया था। अब जानते हैं उस घटना के बारे में जिस पर ये पूरी वेब सीरीज बनी है। ये वेब सीरीज पत्रकार श्रंजॉय चौधरी और कैप्टन देवी शरण, जो कि फ्लाइट IC814 के पायलट थे, उनकी किताब फ्लाइट इनटू फेयर द कैप्टन्स स्टोरी पर बेस्ड है। ये किताब कंधार प्लेन हाईजैक की घटना पर लिखी गई है। दरअसल 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली जा रहे प्लेन को चरमपंथी संगठन हरकत उल अंसार के 5 चरमपंथियों ने अगवा कर लिया था। इस प्लेन में पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल 180 लोग सवार थे। विमान अपहरण के कुछ ही घंटों के भीतर चरमपंथियों ने एक यात्री रुपिन कात्याल को मार दिया था। रात के 1:45 बजे के करीब ये विमान दुबई पहुंचा था। वहां ईंधन भरे जाने की एवज में कुछ यात्रियों की रिहाई पर समझौता हुआ। दुबई में 27 यात्री रिहा किए गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके बाद विमान को अफगानिस्तान के शहर कंधार ले जाया गया। चरमपंथियों ने भारतीय जेलों में बंद अपने 36 चरमपंथी साथियों की रिहाई के साथ साथ 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग रखी थी। हालांकि बाद में उन्होंने पैसों की मांग छोड़ दी, लेकिन वो चरमपंथियों की रिहाई की मांग पर अड़े रहे। तब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और ये बंधक संकट 8 दिनों तक चला था। ये संकट तब खत्म हुआ जब वाजपेयी सरकार भारतीय जेलों में बंद कुछ चरमपंथियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गई। 31 दिसंबर 1999 को सरकार ने समझौते की घोषणा की। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नए साल की पूर्व संध्या पर देश को ये बताया कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफी हद तक कम करने में कामयाब रही है। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद 3 चरमपंथियों को अपने साथ कंधार ले गए थे।
छोड़े गए चरमपंथियों में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद आपको अजहर, पता ही चला वो किस प्रकार से आतंकियों की साजिश जो थी हिंदू नाम रखने की थी, और उसी को इस वेब सीरीज में बताया गया किस प्रकार से आतंकियों की बातों को एक्सेप्ट किया गया। अगर इस तरीके से एक्सेप्ट किया जाने लगा तो और आतंकियों को राय मिलेगी, जिससे वो हिंदुओं के नाम रख के किसी भी प्रकार का कोई गलत काम करेंगे तो जिसमें हिंदुओं का नाम जो है काले से लिखित हो जाएगा। इसलिए इस वेब स्टोरी पर रोक लगनी चाहिए, इसको चलनी चाहिए। इसका कमेंट आप कमेंट करके बताएं।